आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। भाई और बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया वो ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में फंसे होते हैं, बहुत ज़्यादा, तब हमें लगता है कि नहीं, अब हम कैसे निकले अपनी कर्जों से, अपनी बुराइयों से, अपनी परेशानी से कैसे हम बाहर निकले। तब हम टेंशन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं कि शायद मैं उसको अपनी परेशानी बता दूँ, उस व्यक्ति को, तो शायद मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। या फिर हो सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप किसी मेंबर से बोलें कि आप मुझे पैसे की हेल्प करें, ऐसा है वैसा है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी परेशानियों को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। तो भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? अगर आप ऐसी कंडीशन में हो तो परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहले हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो आइए, परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसा लिखा है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह यहोवा परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला है, जिसने आपको हमको सब कुछ बनाया है, वो खुद कहता है आपसे कि अपने मार्ग में, जिस मार्ग में आप चल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो कर रहे हो, उसकी चिंता किस पे कर? यहोवा पर रख। परमेश्वर आपसे खुद कहता है, क्या कहता है? अपने मार्ग की चिंता उस यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इधर ये नहीं लिखा कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर से और कोई और पूरा करेगा, नहीं। इस जगह लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर रख और वही पूरा करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर की वाचा आपसे है और परमेश्वर की वाचा कभी नहीं टलती। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टल सकती। तो इसी तरीके से भजन संहिता 138 उसका 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना देगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, ये वचन सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है कि यहोवा मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ पूरा करेगा। मेरी परेशानी, मेरी बीमारी, मेरे कर्जे, मेरी हर एक जरूरत को कौन करेगा पूरा? यहोवा परमेश्वर करेगा। और साथ में क्या लिखा है कि तेरी करुणा सदा की और तेरे हाथों का कार्य कभी ना त्याग देगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर कैसी है? सदा की है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो तो वो आपको त्याग देगा, या आप कहीं और हो तो त्याग देगा, नहीं। उसकी करुणा हर समय हमारे ऊपर रहती है, लेकिन किसके ऊपर? जो दिन रात परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ के वो बस परमेश्वर के लिए तालियां बजाते हैं, बैठ के प्रार्थना करते हैं, नहीं। अगर आपके मन में 2400 घंटे परमेश्वर से बातें करते रहते हो, अपने विचारों को परमेश्वर के साथ रखते हो, तो परमेश्वर की करुणा आपके साथ है। परमेश्वर आपसे कहता है। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। इसका मतलब ये है, परमेश्वर ने अपने मुंह से आकाश, धरती, पानी, जानवर, पेड़ पौधे, जो भी आप पृथ्वी पर देखते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने एक शब्द के द्वारा बनाया। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि अपने हाथों का कार्य है, और हाथों का कार्य एक मनुष्य है, जो आप है, जो हम है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से रचा, और आज अगर हम मनुष्य हैं तो परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें त्याग ना दे, और परमेश्वर हमारे लिए जरूर पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक शब्द से नहीं बनाया, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, और ऐसा बनाया है इतने अद्भुत रीति से जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को, परमेश्वर ने एक तरफ कहा कि तू अपना भरोसा मुझ पर रख और वही पूरा करेगा, और दूसरी तरफ ये लिखा कि यहोवा की करुणा सदा की और वो सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। लेकिन कब करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे जीवन में ही रहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कब पूरा करेगा। देखिए, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय उसके 23वें वचन को हम पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में तुम्हें आज्ञा दूँ
उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परंतु मैं उनको यह आज्ञा देता हूँ, किसको? जो ये सोचते हैं कि मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या मैं कुछ बार बार सोच रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी निराशा में पड़ता हूँ। परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हें वो आज्ञा दे रहा हूँ जिस मार्ग में तुम्हें क्या करना है, चलना है। और साथ में क्या लिखा है परमेश्वर, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। लेकिन कब? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानोगे, उन पर चलोगे, तब आप उनके क्या ठहरोगे, चेले ठहरोगे, प्रजा ठहरोगे, उसके बच्चे ठहरोगे। और साथ में क्या लिखा है कि तब जब मैं जो आज्ञा तुम्हें दूंगा और तब तुम उस पर चलोगे, तब तुम्हारा भला होगा। उससे पहले परमेश्वर ने ये नहीं लिखा तुम्हारा भला होगा तब तुम मेरे मार्ग पे चलो, नहीं। परमेश्वर ने लिखा है कि जब तुम मेरे मार्ग पे चलोगे तब तुम्हारा भला होगा। इसलिए भाई और बहनों, अपनी टेंशन को, अपनी परेशानियों को लोगों के साथ शेयर ना करें। उससे अच्छा है अपनी परेशानियों को परमेश्वर के दें कि परमेश्वर, ये मेरी टेंशन है, आप इसे ख़त्म करें। मेरी बीमारी है, आप इसे ख़त्म करें। मनुष्य को ना बताएं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना है, जिस मार्ग को मैं तुम्हें बताऊं उस पर तुम चलो, तब तुम्हारा भला होगा, तब तुम्हारी हर एक परेशानियां टल जाएंगी। इसलिए भाई और बहनों, लोगों को बताने की जगह परमेश्वर को बताइए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।